हेलो प्यारे बच्चों, मैं दिनेश कुमार यादव आपको अपना यूट्यूब चैनल गायत्री कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी अच्छे ही होंगे और अपने तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। आप बताइए कि आपका स्कोर कैसा चल रहा है ये प्रैक्टिस सेट में। कि आपका स्कोर 25 या 28 इतना हो पा रहा है? 25 से ऊपर चल रहा है तो आपकी तैयारी अच्छी है। यदि नहीं हो रही है तो आप अधिक मेहनत करें और अपने आप पर ध्यान दें, अपने आप पर फोकस करें। और देखिए, आप लोगों के एग्ज़ाम में बस सिर्फ और सिर्फ 90 दिन बाकी है और आपको 90 दिन में ही सब कुछ करनी है। अगर अभी तक जो अब नहीं किए होंगे तो मेरे भाई अभी से आप लगें और अपनी तैयारी के लिए अलग से प्लान करें और उस प्लान पर काम करें। ऑनेस्टी के साथ अपना जो वर्क है उसको करने के लिए कोशिश करें। देखिए, आपको कुछ नहीं करना है। सिंपल भाषा में जो बात है ना, तो फिलहाल अभी 7-8 घंटा पढ़ाई करनी है आपको। आपके पास अभी 90 दिन बाकी है। आप इस 90 दिन में बहुत कुछ कर सकते हैं अगर अच्छे से डेडिकेट से पढ़ें तो। मेरा हर एक प्रयास है कि हम आपके लिए हर एक सब्जेक्ट के मैं आपके बीच प्रैक्टिस सेट ला सकूं ताकि आपका स्कोर अच्छे से इम्प्रूव हो सके। तो हम लोग अभी कर रहे हैं साइंस का प्रैक्टिस सेट। साइंस में तीनों टॉपिक को हम लोग कर लेंगे। उसके बाद हम लोग का मैथ का प्रैक्टिस सेट होगा 8 बजे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको लाइव में उस सभी की सभी सॉल्यूशन को हल किया जाए। उसके बाद हम लोग का जो टॉपिक होगा, उसके बाद हम लोग का एसएसटी एंड संस्कृत एंड हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट आने वाला है। तो आप चिंता ना करें, अपनी पढ़ाई को अच्छे से बूस्ट करें और बनाएं अच्छे से, ताकि आपका स्कोर अच्छे से हो, खुश रहे, हैप्पी रहे। अपनी तैयारी को अच्छे से करने के लिए आप टाइम टेबल बना लें और अपने उस टाइम टेबल के अनुसार ही काम करें मेरे भाई। आपका जो रिजल्ट है बहुत बेस्ट होने वाला है। कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने पॉजिटिव सोच के साथ अपने आप को इम्प्रूव करने में लगें। अभी 9 महीना है, आपके लिए बहुत कुछ है। ये जितने भी काम है, एक्स्ट्रा काम जो आप करते हैं डे टू डे लाइफ में, उसके लिए बांट दें और अपने प्लान को अच्छे से करें। तो हम लोग चलते हैं आज के पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर। निम्न में कौन सा समीकरण संतुलित है? क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा समीकरण संतुलित है? आपको देखकर ऑप्शन बताना है कि जो ये समीकरण दिया हुआ है इसमें से संतुलित समीकरण है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या आपको संतुलित करने आता है। अगर आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि एक इस पर वीडियो लाइए तो मैं लाऊंगा अच्छे तरीके से इस वीडियो को। तो देखिए, पहला जो ऑप्शन में दिया है हाइड्रोजन 2 है, प्लस में क्लोरीन की संख्या इधर 2 है और उस साइड में हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन 1 है। तो ये तो हो नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर बी 2 करेक्ट होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन 2 और उस साइड भी हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन 2 ही है, इसलिए राइट ऑप्शन इज 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। इसमें भी उसी तरीके से क्वेश्चन दी हुई है। बोला है कि निम्न में कौन सा समीकरण असंतुलित है। तो अब की बार बताना है असंतुलित कौन सा समीकरण है। तो देखिए, आयरन इधर 1 है, क्लोरीन उधर 2 है। उधर आयरन की बात करें तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखकर बताना है आपका इसका राइट आंसर क्या होगा। तो संतुलित करने वाला आपको आना चाहिए, संतुलित करना आना चाहिए, क्योंकि इस पर 2 क्वेश्चन बैठे एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। क्वेश्चन है, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो इसको इनमें से क्या कहा जाता है। ऑप्शन को देखकर जवाब देंगे आप। ऑप्शन तो आपके सामने ही है, आप इसका जवाब दें। पहला में ए में उपचयन, बी में अपचयन, सी में संक्षारण, डी में इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ही होगा ए विल द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर कह रहा है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन सा है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। ऑप्शन को देखकर आप जवाब देंगे। पहला नंबर ए में ऑप्शन में दिया है C2H5OH, बी में दिया है C6H6O6, सी में दिया है C6H12O6, डी में दिया है C6H6। तो आपको ग्लूकोज का सूत्र बताना है ऑप्शन को देखकर कि राइट आंसर क्या होगा। तो जो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए अभिकारक, बी उत्पाद, सी अभिकारक एवं उत्पाद दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इसमें से इसका ऑप्शन क्या होगा, कौन सा करेक्ट सही है, और आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे जल्दी फास्ट। देखते हैं कौन जवाब दे रहा है इस क्वेश्चन का आंसर का। तो जो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अभिकारक विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन, भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। क्वेश्चन है, भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये 2019 में फर्स्ट सिटिंग में आया हुआ क्वेश्चन है।
तो इसका ऑप्शन नंबर ए विघटन अभिक्रिया, बी अपचन अभिक्रिया, सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, डी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो आप इसका आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ऑक्सीकरण अभिक्रिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है। क्वेश्चन देखकर बताना है कि संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है। आप ऑप्शन को देखकर बताएंगे संक्षारण, ए अपचयन अभिक्रिया, बी अवक्षेपण अभिक्रिया, सी संयोजन अभिक्रिया, डी उपचयन अभिक्रिया। तो जो इसका राइट आंसर हो जाए तो इसका आपको आंसर देख के बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी उपचयन अभिक्रिया विल द राइट आंसर। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। क्वेश्चन है ऑक्सीजन अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए अपचयन अभिक्रिया, बी उपचयन अभिक्रिया, सी संक्षारण, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होने वाला है मैं कमेंट बॉक्स में देखना चाहता हूं। जल्दी आप फास्ट आंसर देंगे और देखते हैं कौन इनका आंसर देते हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। ऑप्शन नंबर ए H2, बी CO, सी H2S, डी O2। तो आप इसका आंसर देंगे। देखिए आपका आंसर ही ये दर्शाता है कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। बाकी तो आप पढ़ते ही हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव की लेवल ही कुछ और होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन, भस्म के स्वाद होते हैं। आपको बताना है कि भस्म का स्वाद कैसा होता है। ऑप्शन को देखकर, ए खट्टा, बी कड़वा, सी मीठा, डी नमकीन। तो आप बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। आप प्रैक्टिस सेट करते रहें, प्रैक्टिस सेट लगाते रहें। देखिए आपका स्कोर कितना चल रहा है आप कमेंट बॉक्स में लास्ट में जरूर बताएंगे मेरे भाई। तो भस्म के स्वाद के पूछा गया है तो आपका इसका आंसर हो जाएगा भस्म का स्वाद कैसे होता है, कड़वा होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन बोर्ड स्क्रीन पर, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान क्वेश्चन है। देखना चाहते हैं कौन कौन इसका आंसर देते हैं फास्ट। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है। ऑप्शन नंबर ए अम्ल, बी क्षार, सी लवण, डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी जल्दी देख रहे हैं कौन इसका आंसर दे रहे हैं। जल्दी फास्ट, मैं आप लोगों के सामने ही हूँ। जल्दी देखते हैं किनका आंसर सही आता है। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्षार विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर, वह पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस को घोल को लाल बनाता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है। आपको ऑप्शन को देखकर जवाब देना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए भस्म, बी लवण, सी अम्ल, डी क्षारक। तो कमेंट बॉक्स में देखना चाहता हूं कि कौन लड़का या लड़की कौन फर्स्ट मेरा शेरनी जल्दी जवाब देते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, अम्ल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखते हैं इसका कौन जवाब देते हैं। सबसे पहले ए लैक्टिक अम्ल, बी मिथेनोइक अम्ल, सी साइट्रिक अम्ल, डी एसिटिक अम्ल। तो इसका बताना है राइट आंसर क्या होगा। सिरका को पूछा गया है कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एसिटिक अम्ल इज द राइट आंसर। एसिटिक अम्ल इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर, धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है। क्वेश्चन है धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए अम्लीय ऑक्साइड, बी उभयधर्मी ऑक्साइड, सी पराऑक्साइड, डी क्षारकीय ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर होगा, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर क्या होने वाला है। आपका हर एक कमेंट को मैं देख रहा हूँ, हर आपके साथ मैं यहाँ पर शामिल हूँ। तो मेरे भाई अच्छे से तैयारी करें और अच्छे से प्रैक्टिस सेट का आंसर दें। ऑप्शन नंबर डी क्षारकीय ऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर,
अधात्विक ऑक्साइड को कहते हैं, अधात्विक ऑक्साइड को कहते हैं ए उभयधर्मी ऑक्साइड, बी परऑक्साइड, सी अम्लीय ऑक्साइड, डी क्षारकीय ऑक्साइड। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का भी आंसर देना है, क्या होने वाला है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, अधात्विक ऑक्साइड को पूछा गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, अम्लीय ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर चूना जल में अत्यधिक CO2 गैस प्रवाहित की जाती है तो दुधिया रंग किस रंग में प्रवाहित हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए श्वेत, बी पीला, सी नीला, डी हरा। तो इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। अगर चूना में एक अधिक कार्बन डाइऑक्साइड बनाहित करते हैं तो जो उसका रंग दुधिया होता है वो कैसा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए श्वेत रंग का हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर, निम्न में कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है। क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है। आपको कमेंट पर जवाब देना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। पूछा गया है अम्ल से भी अभिक्रिया करने वाली धातु और क्षार से अभिक्रिया करने वाली धातु कौन सी है। ऑप्शन को देखकर ए CU, बी Ag, सी Fe, डी Zn। तो इसका आंसर मैं आशा करता हूँ आप बता देंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, जिंक होगा करेक्ट आंसर। अम्ल का pH मान होता है, आपको इसका आंसर को बताना है जवाब कि अम्ल का pH मान कितना होता है। तो मैं आपको बता दूं कि आप जानते हैं कि 7 पर उदासीन होता है pH मान में, और 7 से जो नीचे होता है अम्लीय होते हैं, और जो 7 से ऊपर होता है वो सबके सब क्षारीय होते हैं। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, मैं समझ सकता हूं कि आप समझ गए होंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, 7 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर, विलयन में हाइड्रोजन आयन के निर्माण से पदार्थ की प्रकृति होती है। विलयन में हाइड्रोजन आयन के निर्माण से पदार्थ की प्रकृति होती है। ऑप्शन नंबर ए अम्लीय, बी क्षारीय, सी उदासीन, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। आप मैं देखना चाहता हूँ कौन लड़के या लड़की जल्दी फास्ट जवाब देते हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अम्लीय विल बी द राइट आंसर। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। नींबू का रस का pH मान होता है। क्वेश्चन है, नींबू का रस का pH मान होता है। तो आप क्वेश्चन को देंगे कमेंट बॉक्स में, आंसर को आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर ए 10, बी 2.2, सी 12, डी 14। तो आपका इसको राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। हम लोग चलते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर, मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभदायक होता है। क्वेश्चन है, मधुमक्खी को डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी होता है। ऑप्शन नंबर ए बेकिंग सोडा, बी प्लास्टर ऑफ पेरिस, सी सोडियम कार्बोनेट, डी सोडियम क्लोराइड। तो आपका इसका आंसर होना चाहिए कमेंट बॉक्स में। जल्दी देखना चाहते हैं कौन शेर और शेरनी जवाब देते हैं। पहले मधुमक्खी के डंक मारने पर बेकिंग सोडा का उपयोग लाभकारी होता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दांतों के साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है, यानी जो हम दांत को साफ करते हैं तो जो दंत मंजन हम लोग यूज करते हैं तो कैसा होता है, इसमें से ऑप्शन को देखकर बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए क्षारीय, बी अम्लीय, सी लवण युक्त, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो दंत मंजन होता है उनमें क्या मिला रहता है या कैसा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्षारीय विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा के लिए pH मान क्या है। क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा के लिए pH मान क्या है। ऑप्शन नंबर ए 5.6 से कम, बी 12 से कम, सी 14 से कम, डी 11.5 से कम। तो आपको कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का भी आंसर आना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर, कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन है, कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए मरकरी, बी ब्रोमीन, सी सल्फर, डी सोडियम। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए क्या होने वाला है।
आपका हर एक कमेंट, हर एक आंसर का मैं बैठकर जवाब देख रहा हूँ, क्योंकि अब देखिए अच्छे से जवाब देंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रोमीन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर, निम्न में कौन अधातु है? क्वेश्चन देखकर बताना है कि कौन इनमें से अधातु है। ऑप्शन देखकर बताएंगे कौन अधातु है। ऑप्शन नंबर ए एच, बी जेड, सी एम जी, डी एफ ई। यानी इसको देखकर आपको अधातु कौन है, अधातु को मतलब पहचान करनी है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, हाइड्रोजन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? निम्न में कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है, यानी इसमें से कौन सी ऐसी धातु है जिसको हम तार के रूप में मोड़ सकते हैं, तार के रूप में बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए कॉपर, बी मैग्नीशियम, सी कैल्शियम, डी लेड। तो आपका इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दें, क्या होने वाला है। तो जल्दी देखते हैं कौन लड़का इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर, इनमें से कौन से अधातु चमकीला है? क्वेश्चन है इनमें से कौन सा अधातु चमकीला है। आपको ऑप्शन को देखकर जवाब देना है कि चमकीली अधातु कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर ए सल्फर, बी कार्बन, सी आयोडीन, डी ब्रोमीन। तो जो इसका राइट आंसर होगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, आयोडीन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस चाकू से काटा जा सकता है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए लिथियम, बी कैल्शियम, सी कॉपर, डी आयरन। तो आपको इसको ऑप्शन को देखकर बताना है कि चाकू से आसानी से काटा किसे जा सकता है, यानी किसे चाकू से हम काट सकते हैं। ऑप्शन को देखकर जवाब देंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। इस ऑप्शन में लिथियम करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हीरा और ग्रेफाइट में कौन विद्युत का चालक है? क्वेश्चन है हीरा और ग्रेफाइट में कौन विद्युत का चालक है। आपको बताना है हीरा, एक नंबर हीरा, ए ऑप्शन में हीरा है, बी में हीरा और ग्रेफाइट दोनों है, सी में ग्रेफाइट, डी में कार्बन। तो आपको बताना है कि इसमें कौन विद्युत का चालन करता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा, मैं आशा करता हूं कि जो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे चुके होंगे। तो इसका जो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ग्रेफाइट विद्युत का चालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा का गलनांक तथा क्वथनांक होता है। जो हीरा है उसका गलनांक तथा क्वथनांक होता है, ऑप्शन है निम्न, बी मध्यम, सी उच्च, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब देंगे, क्या होने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपका स्कोर कितना रहा, और ये जो क्लास प्रैक्टिस से मतलब आपका जो क्लास में क्या आपका जो स्कोर है बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, आप ये भी बताएंगे। जिन बालों को 25 से ऊपर है वो भी अच्छी बात है, और जिनका 25 से कम है तो मेरे भाई आप मेहनत करें, क्योंकि जितने भी प्रैक्टिस सेट है ये सबके सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अपने से क्वेश्चन चूज कर लाया हूँ जो आ सकते हैं। वो सबके सब क्वेश्चन इसमें ही आपको मिलने वाले हैं। एक बात और बता दूं कि आप जो भी एग्जाम देंगे अपने मतलब लेवल का, वर्ग 10 का, ये सबके एग्जाम में ये सबके सब मैच करने वाले हैं मेरे भाई। इस और आप इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से करें, अपना कर्तव्य समझ के, अपना फर्ज समझकर। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपका स्कोर कितना रहा और किस तरीक़े से आपकी तैयारी चल रही है। मैं आने वाला समय में मैं आपको इसके बाद जो प्रैक्टिस सेट होगा वो हम लोगों का मैथ होगा। मैथ प्रैक्टिस सेट कर लेंगे 15 से 20 क्लास। उसके बाद हम लोग का जो अगला जो क्लास होगा उसमें प्रैक्टिस सेट में हम लोग करने वाले हैं SST को क्लास करेंगे। तो तब मतलब इतना पर आप मतलब कि आपका स्कोर और अच्छा होगा। और आप लोगों से एक और बात पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं कि टेस्ट कर दिया जाए 100 नंबर का, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि हाँ सर टेस्ट किया जाए। ये प्रैक्टिस सेट ख़त्म होने के बाद, अगर ये पूरा प्रैक्टिस सेट ख़त्म हो जाता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, तो मैं एक आप लोगों के क्लास लेकर आऊँगा 100 नंबर का, और उसका टेस्ट होगा, आपका स्कोर कितना होगा और आपको जवाब देना है हर एक क्वेश्चन को। मैं वहीं पर सामने मैं आपको लाइव में ही देखता रहूँगा कि आपका स्कोर कितना रहा। तो इसके लिए आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि क्या आप लोग तैयार हैं, यस या नो, आप जरूर जवाब देंगे। उसके बाद या भाई वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि
अधिक से अधिक लड़के हम लोग के इस मतलब कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकें और हम लोग का चैनल अधिक से अधिक ग्रोथ हो सके। तो ये आपकी जिम्मेवारी है, मैं तो अपना जिम्मेवारी निभा रहा हूँ, आप अपनी जिम्मेवारी को भी थोड़ा देखें कि इसमें अधिक से अधिक शेयर करें उन लोग लड़कों के जो इनका उपयोग मतलब कि हेल्पफुल हो सके। तब तक के लिए मैं इतना कहूँगा कि आप अपने से बड़ों को आदर करें, अपने से को अच्छे से समझें, अपने कॉन्फिडेंस को लेवल को बढ़ा कर रखें, अपने आप को हमेशा पॉजिटिव की ओर ले चलें और अपने आप तैयारी को अच्छे से करें और अपने आप को अपने आप पर कॉन्फिडेंस करें, अपने आप पर विश्वास करें। तब तक के लिए इतना ही। थैंक्स, धन्यवाद।